इस धरती पर प्रकृति के हर जीव और प्राणी का समान अधिकार है। जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई करता जा रहा है और कई जानवरों को कैद में भी रखने लगा है। लेकिन अधिकांश जंगली जानवरों का स्वभाव होता है कि वो इंसानों से दूरी बना सकें। दोस्तों, शायद किसी ने सच ही कहा है, धरती पर इंसान से ज़्यादा खूंखार जानवर और कोई नहीं। जानवरों को कैद में रखने के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। एक पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहता है, एक मछली विशाल समुद्र में तैरना चाहती है और जंगली जानवर जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें प्राकृतिक चीज़ों से दूर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक कैद में रखते हैं तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो कैसे, आइए विस्तार से समझते हैं। हाथी को प्रकृति ने एक बड़ा और भारी शरीर दिया है। हाथी के पैर काफ़ी यूनिक होते हैं। इनके चपटे पैरों पर पूरे शरीर का भार इक्वली स्प्रेड होता है। हाथी जंगलों में लंबा सफ़र भी तय करते हैं। कभी खाने की तलाश में तो कभी पानी की तलाश में वो मीलों का सफ़र तय करते हैं। चलते समय हाथी अपने पैर मिट्टी पर रगड़ते रहते हैं, इससे वो अपने पैरों को नमी प्रदान करते हैं। हाथी के पैर जितने अधिक नम रहेंगे उतनी ही ज़्यादा उनमें इलास्टिसिटी बनी रहेगी और उन्हें चलने में आसानी होगी। वहीं दूसरी ओर यदि हाथी को कैद में रखा जाता है तो उनके पैरों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। चिड़ियाघर में या अन्य जगह नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो असल में जंगल से बिल्कुल अलग होती है। मिट्टी और पत्थरों पर चलने वाले हाथी को सख्त ग्राउंड पर चलना होता है। ऐसे में उनके पैरों को ठीक से नमी नहीं मिल पाती और वो फटने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत से इंसानों की एड़ियों में भी क्रैक्स आने लगते हैं। ठीक वैसे ही हाथियों के साथ भी होता है। नमी की कमी के कारण उनके पैरों में क्रैक्स आने लगते हैं। क्रैक बड़े होने पर उनके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है और ये इन्फेक्शन उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक कैद में रखे जाने वाले 50% हाथियों की मौत पैरों में होने वाली समस्याओं के कारण ही होती है और पालतू हाथियों में करीब 80% ये पैरों की समस्या देखने को मिलती है। जंगल के मुकाबले जिन हाथियों को कैद में रखा जाता है उनकी उम्र भी आधी हो जाती है। कई बार हाथियों के पैरों में फोड़े हो जाते हैं, उनके अंदर पस जमा हो जाती है, जिन्हें समय पर ट्रीट करना और उस पस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हाथी के लिए थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इससे उन्हें फ़ायदा तो होता ही है। हाथियों के पैरों पर अभी रिसर्च और जारी है। पैरों के रिसर्च के लिए हाथी को पहले एनेस्थीसिया देना पड़ता है और उसके बाद उनका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड हो पाता है। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से पैरों की ये समस्या दूर हो जाती है। हाथियों को कुछ चिड़ियाघरों में योगा कराना सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अलास्का के एक चिड़ियाघर में हाथियों को ट्रेडमिल पर चलने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेडमिल पर चलते वक्त जानवर सोचते हैं कि वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने ऑर्कास को पालने की कोशिश की। ऑर्कास को किलर व्हेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ये विशाल समुद्र में खाने की तलाश में रोजाना लंबा सफर तय करती हैं। समुद्र में ऑर्कास 80 सालों तक जीवित रहती हैं, लेकिन यदि इन्हें पालतू बनाकर रखा जाए तो इनकी उम्र केवल 30 साल तक ही रह जाती है। ऑर्कास को अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए होता है जो इन्हें समुद्र में आसानी से मिल जाता है। भले ही इनके लिए बड़े एक्वेरियम बना दिए जाएं, आसपास समुद्र जैसा माहौल भी क्रिएट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी एक एक्वेरियम कभी समुद्र नहीं बन सकता। ऑर्कास को सभी सुविधाएं मिलती हैं, पर फिर भी उनकी जल्दी मौत क्यों हो जाती है, इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ऑर्कास के दांतों में दर्द की शिकायत रहती है। अमेरिका की 70% पालतू ऑर्कास में दांतों की समस्या होती है। हालांकि ये समस्या समुद्र में भी होती है, लेकिन कैद में ये अधिक बढ़ जाती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि एक्वेरियम या टैंक की वॉल पर ऑर्कास अपने दांत रगड़ते हैं, जिससे उनके दांत जल्दी टूट जाते हैं और दांतों में दर्द होने लगता है। दांतों में कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है जो मौत का कारण बन सकता है। दोस्तों, डॉल्फिन्स को तो बहुत से लोग पूल और एक्वेरियम में रखते हैं। कई देशों में डॉल्फिन्स के शोज भी आयोजित किए जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि वो असली डॉल्फिन है तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में ये एक रोबोट है जिसे 2020 में इन्वेंट किया गया था। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार डॉल्फिन्स के साथ खेलने, उनके साथ रहने से इंसानों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। रोबोट डॉल्फिन 10 घंटे तक बिना रुके तैर सकती है। इसके बाद इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आने वाले समय में व्हेल और शार्क जैसे जानवरों के रोबोट्स भी बना लेंगे, जिन्हें पालतू बनाया जा सकता है। दोस्तों, प्यूर्टो रिकान पैरट को विलुप्तप्राय पक्षियों की सूची में शामिल किया गया है।
यूरोपियन कोलोनाइजेशन के समय सन 1500 के आसपास इन तोतों की संख्या 10 लाख से भी अधिक थी, लेकिन सन 1970 में इनकी आबादी केवल 13 रह गई थी। ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके बाद इन तोतों को कैद में रखा गया और इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पर इन पक्षियों को कैद में रखना सफल हुआ और आज इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। इसमें और तेजी से इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जिन तोतों को पिंजरे में रखा जाता है वो तोते जंगल में रहने वाले तोतों से अलग आवाज़ निकालते हैं। हालांकि जंगली और पालतू तोते एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में प्यूर्टो रिकान तोतों की अलग अलग आवाज़ सुनने को मिलती है। पालतू जानवरों में या कैद में रखे गए जानवर कुछ नई भाषाएं सीखने लगते हैं। इंसानी भाषा को वो अपडेट करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अटलांटा चिड़ियाघर के गोरिल्लास पर आप नज़र डाल सकते हैं। देखभाल करने वाले स्टाफ का ध्यान आकर्षित करने और उनके अटेंशन पाने के लिए गोरिल्लास तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। ये अपना मुंह पूरा खोल लेते हैं और खांसी या छींकने जैसी आवाज़ें निकालते हैं। ऐसा देखा गया है कि केवल कैद में रखे गए गोरिल्लास ही ऐसा करते हैं। जंगलों में रहने वाले ये प्राइमेट्स कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं निकालते। जर्मनी के चिड़ियाघर में एक फीमेल औरंगुटान को न सिर्फ अलग प्रकार की आवाज़ निकालते देखा गया, बल्कि वो इंसानों की आवाज़ को भी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। 2 अलग अलग प्रकार की आवाज़ें फीमेल औरंगुटान निकाल रही थी, जो अन्य किसी औरंगुटान के मुंह से कभी नहीं सुनाई गई। दोस्तों, पांडा एक ऐसा जानवर है जिसे देखना लोग बहुत ही पसंद करते हैं। पांडा को बहुत आलसी भी माना जाता है। ये बहुत मूडी किस्म के होते हैं। जो इनका मन करता है ये वही काम करते हैं। यदि इनका खाने का मन नहीं होगा तो आप जितना चाहें कोशिश कर लें या लालच दे दें, ये अपनी जगह से हिलेंगे तक नहीं। कई बार तो ये दिन भर एक ही जगह पर पड़े रहते हैं और आराम फरमाते हैं। जब इनके आसपास भीड़ इकट्ठा होती है तो पांडा समझ जाते हैं कि उन्हें अटेंशन मिल रही है। कभी ये लोगों को उल्टा चलकर दिखाते हैं तो कभी कुछ और मूवमेंट्स करते हैं। पांडा ये भी भांप लेते हैं कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। जू कीपर्स का कहना है कि पांडा के नखरे झेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दोस्तों, जंगल की दुनिया में आमतौर पर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। यहाँ तक कि शेरनी पर भी वो हावी रहता है, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियाँ भी देखने को मिल जाती है। शेरनी यदि अपने खूंखार अवतार में आ जाए तो शेर की खैर नहीं। इंडियाना पोलिस चिड़ियाघर में एक शेरनी ने अचानक शेर पर अटैक कर दिया। वो जोड़ा करीब 8 साल से एक ही बाड़े में रह रहा था। शेरनी के अटैक से हर कोई हैरान था। सहवास के बाद शेरनी शेर पर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। किसी केयरटेकर की हिम्मत तक नहीं होती कि शेर और शेरनी को अलग कर सके और उनका झगड़ा रोक सके। वाइल्ड लाइफ में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कई बार शेरनियाँ अपने बच्चों को शेर से बचाने के लिए उन पर हमला कर देती हैं। एक बात जो सच है कि इंसानों के आसपास रहने से जानवरों का IQ लेवल बढ़ता है। केन्या में एक रिसर्च में पाया गया कि एक हाइना यानी कि लकड़बग्घा जो कैद में थे वो बहुत अच्छे से पजल सॉल्व कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर जंगलों में रहने वाले लकड़बग्घा ऐसा करने में असमर्थ थे। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जानवरों को अधिक से अधिक उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में ही जानवर खुश रह सकते हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए उन्हें बंधक बनाना, कैद में रखना या पालतू जानवर बनाकर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।